अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमने एसडी वैन को अपने पुराने वैन में इम्प्लीमेंट कर दिया तो हमारा सेटअप कैसा दिखेगा। देखिए, अगर हमने पिछला टिपिकल वैन वाला सेटअप लिया, देखिए यहाँ पे ये टिपिकल वैन वाला था। अब इसी को हम सुपर इम्पोज करते हैं या फिर हम जाते हैं एसडी वैन वाले सेटअप में। एक वेंडर है, सर्विस प्रोवाइडर है वेलो क्लाउड। उसके पर्सपेक्टिव से हमने देखा है, वेलो क्लाउड में जैसे हमने बताया था, ऑर्केस्ट्रेटर को वो वीसीओ बोलता है, कंट्रोलर को वो गेटवे बोलता है, और जो हमारा साइट का राउटर था, अब हमने उसको एसडी वैन के राउटर से रिप्लेस किया है, जिसको हम एज बोलते हैं। तो टिपिकली देखा जाए तो फिजिकली हमारे पास ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। एजेस जो होते हैं उसमें यूसेज और कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे मान लीजिए वहाँ कितने यूजर्स होंगे और कितना इंटरनेट का कैपेसिटी लेंगे आप। अगर 100 MB का लेते हैं, 200 MB का, 500 MB का, 1 Gbps, जो भी आप लेते हैं, पब्लिक लिंक लेते हैं, प्राइवेट लिंक लेते हैं, और अगर आपको एक साइट से दूसरे साइट, मतलब कितने साइट्स के साथ कनेक्ट करना है, तो उतने आपको टनल्स बनेंगे, आईपीसेक के टनल बनेंगे, या आईपीसेक टनल वगैरह तो वो अपने आप बना लेगा। बट उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के आपको हार्डवेयर मिलते हैं। जो एज होता है, किसी भी वेंडर में, आप वेलो में ले लीजिए, सिस्को में ले लीजिए, आपको वर्चुअल एज भी मिलते हैं। मतलब आप VMware में वर्चुअल मशीन बना के डाल सकते हैं, या फिजिकल हार्डवेयर बॉक्सेस भी डालते हैं कैपेसिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर हम वेलो का देखें, क्योंकि टिपिकल वेलो लिखा है हमने, तो वेलो में जो मॉडल्स आते हैं, पहले 5X सीरीज के मॉडल्स आ रहे थे, अब वो बंद हो गए हैं। 6X सीरीज के मॉडल आ रहे हैं, वो भी अब एंड ऑफ सेल होने वाले हैं, लेकिन चालू है, कुछ दिन तक चलेंगे। 7X सीरीज के भी मॉडल्स आ रहे हैं। तो उसमें जैसे 6X, 5X या 7X है, सो 710, 720, 740, 780, इस तरह के बॉक्सेस आते हैं। बॉक्सेस में डिफरेंस ये होता है कि उनकी टनल की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मेमोरी रैम ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से जितने ज़्यादा साइट के साथ कनेक्टिविटी करनी है, आपको वो कैपेसिटी मिलती है। साथ में आपका इंटरनेट बैंडविड्थ की कैपेसिटी भी मिलती है। और अगर आपका डेटा सेंटर है तो वहाँ पे 3400 सीरीज के बॉक्सेस हैं, 3800 सीरीज के बॉक्सेस हैं। आजकल 4000 सीरीज के बॉक्सेस आ रहे हैं, अब 5000 सीरीज के बॉक्सेस भी आ गए हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है? एक तो आपका प्रोसेसर, रैम और कैपेसिटी ज़्यादा होती है। कैपेसिटी किस तरह से ज़्यादा देता है? एक तो टनल की कैपेसिटी ज़्यादा होती है कि आप कितने दूसरे ब्रांचेस के साथ टनल बना सकते हो, और उसके बाद आपके पास कितना वैन का इंटरफेस है, उसकी कैपेसिटी बना सकते हो आप। दूसरा, कितना प्रोसेसिंग, जैसे आपकी टनल बढ़ेगी आपका प्रोसेसिंग भी बढ़ेगा, इसलिए आपको रैम और हार्डवेयर प्रोसेसर ज़्यादा लगेगा। तो उन कैपेसिटीज के बेसिस में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के हार्डवेयर अवेलेबल हैं। उसी तरह से सिस्को में अवेलेबल हैं, अरिस्टा में अवेलेबल, जो भी एच डी वैन वेंडर पे है उनके गाइड को देखने से हमें पता चल जाएगा। तो ये एक टिपिकल एच डी वैन सेटअप है जो हमने नॉर्मल वैन से माइग्रेट कर लिया है। आपको यहाँ का हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा, सेंट्रलाइज इंजीनियर यहाँ कॉन्फ़िगर करते रहेंगे। एक एडवांटेज ये होता है कि क्योंकि हमारा मैनेजमेंट प्लेन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन और मैनेजमेंट जो अलग हो गया है, तो आप एडवांस में प्रोविजन कर सकते हो। मतलब मान लीजिए आपका कोई नया साइट आने वाला है, वहां पे आप 2 वैन के राउटर लगाना चाहते हैं, ठीक है, एक लगा लीजिए। दो क्यों का है, मैं अभी इसके बाद बताता हूँ। अब आप राउटर लगाना चाहते हैं, तो पहले क्या होता था, जब तक आपका राउटर फिजिकली आपके पास अवेलेबल ना हो, राइट, तब तक आप उसे कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एस डी वैन में क्या होता है, मान लीजिए आपने राउटर आज ऑर्डर कर दिया, 2 हफ्ते बाद आने वाला है, लेकिन आर्किटेक्ट के साथ बैठ के, डिज़ाइन इंजीनियर के साथ बैठकर आप कॉन्फ़िगरेशन पहले ही एडवांस में करके रख सकते हो। आपका एक रजिस्ट्रेशन की बन जाएगा। तो जिस दिन राउटर आपके पास आएगा या फिर कस्टमर के साइट पर जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप बेसिक उसका आईपी एड्रेस दे देंगे, इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। जो ऑर्केस्ट्रेटर है,
अब वेलो में उसे वीसीओ बोलते हैं, सिस्को में वी मैनेज बोलते हैं। उसका आईपी दीजिए, रजिस्ट्रेशन का की दीजिए, ये इंटरनेट से होते हुए वहां जाएगा, रजिस्टर करेगा और कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड कर लेगा। मतलब जितना आपको प्लानिंग करना है, कॉन्फ़िगरेशन आप मैन्युअली कर रहे हो, मिस्टेक्स कर रहे हो, वो सब कुछ आप पहले ही रिजॉल्व कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि लगाने के बाद अगर कुछ, नॉर्मली कोई भी चीज़ करने के बाद आपको चेंजेस तो करनी पड़ती है, ट्रबल शूटिंग आता है, ट्रबल शूटिंग का काम भी आपको बहुत कम हो जाएगा। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ेगा, टेस्टिंग भी आपकी जल्दी हो जाएगी। तो ये एक चीज़ है। और कंट्रोल प्लेन जो हमने वीसीजी कहा है वेलो क्लाउड में, जो कंट्रोलर है वो ऑलरेडी बाकी दूसरे साइट के जो भी राउटिंग इंफॉर्मेशन लेके कलेक्ट करके उसको प्रोसेस कर चुका होगा। अगर आप वेलो क्लाउड का एडमिनिस्ट्रेशन गाइड देखते हो तो वो कंट्रोलर को एक बीजीपी राउट रिफ्लेक्टर उस तरह बताता है वो। तो इस तरह से जो एसडी वैन नेटवर्क है, हम उसे कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन एट अ सेंट्रलाइज्ड मोड। आप यहाँ कॉन्फ़िगर करो। एक और चीज़ है, मान लीजिए कभी आपका हार्डवेयर खराब हो गया, किसी भी एसडी वैन नेटवर्क में आपका हार्डवेयर खराब हो गया, आपको नया हार्डवेयर लाना है, राइट? आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पे जब नया आप हार्डवेयर लगाएंगे तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन की फिर से जनरेट किया जाएगा, 1-2 मिनट का काम होता है। उस की को डालिए, कनेक्ट कीजिए वापस, और सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन इधर रेडी। और अगले 5 मिनट के अंदर इसकी सारे साइट के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। आपको फिर से आईपीसेक टनल एस्टैब्लिशमेंट करना, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन सही है या नहीं, इसने उस साइट के साथ कनेक्ट किया कि नहीं किया, दूसरे साइट के साथ कनेक्ट किया कि नहीं किया, उसका कॉन्फ़िगरेशन कहीं गलत हो गया होगा, मिस हो गया होगा, ये प्रॉब्लम नहीं आता है। सिंपली वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग, जो हमने बात किया था कि दो डिवाइस के बीच में टिपिकली ये होता है कि हमने टिपिकल वैन पे भी देखा है कि कभी साइट में जो रिक्वायरमेंट है हम सिंगल बॉक्स नहीं लगाते हैं, सिंगल राउटर कुछ नहीं लगाते हैं। उसमें क्या होता है कि दोनों राउटर में आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन जब से एस डी वैन आया है, ये वाला फीचर पहले फायरवॉल्स में होता था, हाई अवेलेबिलिटी बोलते थे। एक फायरवॉल पहले चालू रहेगा, उसका बैकअप फायरवॉल बना रहेगा ऑटोमेटिकली। अगर एक दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी होती है और दोनों एक दूसरे के साथ हाई हेलो सिंक करते रहते हैं, अगर एक डिवाइस खराब हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा एक्टिवेट हो जाता है। दूसरे प्रोडक्ट में भी था, तो इन्होंने इसको एस डी वैन में अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया है, हर वेंडर ने इम्प्लीमेंट किया है, सॉरी हर ओईएम ने इम्प्लीमेंट किया है। इसको हाई अवेलेबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पे टिपिकल एक एग्जांपल है, इस साइट पे हमने दो एस डी वैन के राउटर लगाए हैं, दोनों के बीच में एक केबल लगा होगा। होता क्या है, अब ये ओईएम एंड ओईएम पे डिपेंड करता है कि वो एक्टिव एक्टिव रखते हैं या एक्टिव स्टैंड बाय रखते हैं। जो वेलो क्लाउड का, हम क्योंकि वेलो क्लाउड एसडी वैन का स्लाइड देख रहे हैं, तो वेलो क्लाउड एसडी वैन में दोनों में से कभी भी एक बॉक्स एक्टिव रहेगा, दूसरा स्टैंड बाय रहेगा। मान लीजिए अब इस कनेक्शन को मैं ज़रा टिपिकल थोड़ा सा से चेंज कर रहा हूँ इस तरह से, और इन दोनों के बीच में हम लोग एक केबल कनेक्शन लगा देंगे यहाँ पे। थोड़े हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसे थोड़ा सा डार्क कलर कर दूंगा। हाँ, हमने इन दोनों राउटर के बीच में केबल लगा दिया है एक डायग्राम में, और आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने इसे एक ब्राइट येलो कलर दिया है। अब यहाँ पे सेटअप देखिए, हमने एक लिंक को, एक वैन लिंक को एक राउटर पर डाला है, दूसरे वैन लिंक को दूसरे राउटर पे, मतलब एज पर डाल दिया है, ठीक है? अब होगा क्या, वेलो क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर में इसे एनहेंस्ड एचए बोलते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक बॉक्स, एक राउटर, एक एज कभी भी एक्टिव रहेगा, लेकिन दूसरे एज के, दूसरे एज का केबल भी यूज होगा। अब इसमें क्या होगा कि जो भी बॉक्स एक्टिव है, ट्रैफिक उसमें से जाएगा, और जो दूसरा बॉक्स स्टैंड बाय है वो वेट करता रहेगा, इसके साथ सिंक करता रहेगा, हाई हेलो करता रहेगा। और मान लीजिए अगर ये एक राउटर खराब हो गया तो ट्रैफिक यहाँ से जाता रहेगा। अब अगर कोई लैन नेटवर्क हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है, ज़रा इस केबल को चेंज करते हैं जस्ट फॉर हमारी समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए लैन ऐसा कनेक्टेड है हमारे बैकअप रिडंडेंसी के लिए, तो हमारा ट्रैफिक मान लीजिए ये वाला जो राउटर है एज है एक्टिव है,
तो ट्रैफिक यहाँ से जाएगा एमपीएलएस के लिए। लेकिन अगर इसे यूज़ करना है तो लैन का ट्रैफिक आएगा यहाँ पर, हमारा जो येलो लाइन है उसमें से होते हुए इसको चेक करेगा। तो राउटर की प्रोसेसिंग में एक एक्टिव एक स्टैंड बाय होता है, लेकिन लिंक दोनों चलते रहते हैं। इसके बीच में ज़्यादा केबल लगाकर अलग अलग टाइप के इनके एच ए सेटअप है, वो आप एडमिन गाइड में देख सकते हो, क्योंकि हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं। टिपिकली किसी भी एच डी वैन में अगर आप देखें तो जो डेटा प्लेन है उसे हमारे राउटर लेवल तक या एज लेवल तक रखा गया है। कंट्रोल प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन को किसी भी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में, जैसे सर्विस प्रोवाइडर का जो नेटवर्क होता है नॉर्मली क्लाउड में होता है, VMware का अपने क्लाउड में होता है, सिस्को का अपने क्लाउड में होता है। लेकिन अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट है, कोई सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑर्केस्ट्रेटर प्लस कंट्रोलर कंपनी के अंदर भी रखा जा सकता है। इतना है। एक बहुत ही सरल शब्दों में एसडीएन को हमने समझने का प्रयास किया है। अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव है, प्रश्न है, क्वेश्चन और सजेशन है तो कृपया शेयर कीजिएगा। थैंक यू।